अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गोल्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो मार्केट में इस टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस जो है वो खासी ड्रॉप हो चुकी है। 3,92,000 तक ये गया है और इसके ऊपर जब 3,92,000 पे ये था तो मार्केट के अंदर ऐसी चमगइयाँ थी कि ये 5 लाख भी बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगा। बट हुआ कुछ यूँ कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिली। चाइना और अमेरिका जो है वो एक सेटलमेंट टेबल के ऊपर बैठे। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो हैं वो हमने देखे कि किस तरीके से एस्केलेशन हुई, फिर डी एस्केलेशन हुई, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर हैं, रोल प्ले करती हैं मार्केट के अंदर गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के हवाले से। और इसकी वजह से हमने देखा कि अभी 3,35,000 रुपये पर तोला पे रेट जो है वो आ चुका है। कल रात को 10,000 रुपये का इंक्रीज़ जो है वो बताया जा रहा था बहुत सारे लोगों की तरफ से। तो 3,44,000 45,000 एक्सपेक्टेड रेट आप जहन में रख सकते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिर्फ एक्चुअल प्राइसेस के ऊपर बात करता हूँ। मार्केट के रेट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, यानी आप जब ख़रीदने जाएंगे तो आपको मे बी इतने में ना मिले, और जब आप बेचने जाएंगे तो मे बी आपको 3,35,000 3,30,000 की ऑफ़र जो है वो मिल रही हो। और इसी तरह से मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि जब हम बेचने जा रहे हैं तो हमें 3,25,000 से 3,30,000 के दरमियान रेट मिल रहा है। तो इस सिनेरियो में जो है वो आपने ख़ुद मोहतात रहना है। और शॉर्ट टर्म के हवाले से मैंने हमेशा से ये चीज़ वाज़ेह की है कि आप जब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आप कोई जुआ लगा रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन जो ये स्कैम्स होते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनी हुई हैं, उसके अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं, वो डिजिटल वॉलेट्स हैं, उसके अंदर आपने इतने शेयर्स ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब जो है वो किसी भी टाइम वो एट रिस्क है। और ज़ाहिर है आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़िज़िकल होल्डिंग के ऊपर है। और अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है या किसी भी कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो फ़िज़िकल होल्डिंग होना उसका बड़ा ज़रूरी है और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। इसी तरह से जिस तरह मैं रियल एस्टेट के हवाले से आपको डे 1 से ये बताता चला आ रहा हूँ कि अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी जाते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप उसको कन्वर्ट करें उस प्लान को, और फिजिकल पोजीशन वाले प्लॉट के ऊपर जल्दी से जल्दी आ जाए। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको यही गाइड किया। जैसे ही बैलेटिंग का वक्त करीब आया, जैसे ही प्लॉट नंबर एलोकेशन का वक्त करीब आया, तो हमने लोगों को इनकरेज किया कि आप प्लॉट नंबर जो है वो लगवा लें। चाहे आपका प्लान अभी रहता है, चाहे आपको अभी टाइम लगेगा उसके अंदर, तो आप कंपनी पॉलिसीज़ जिस तरह से चेंज हो रही हैं आप उसके साथ थोड़ा सा इवॉल्व करें, उसको अपग्रेड करें। और जैसे जैसे लोगों ने प्लॉट नंबर जो है एलोकेशन ली और उसके बाद फिर बहुत सारी जो डेवलप्ड इन्वेंट्री थी वो हमने अपने क्लाइंट्स को जो है वो डिलीवर करवाई। अब जो डिलीवर्ड इन्वेंट्री है उसकी प्राइसेस कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, इसमें मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है और उसके ऊपर आपका पूरा इख्तियार है। अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अगर आप उसको होल्ड करना चाहें और बाद में बेचना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर आपके पास कोई फाइल है तो वो एट ऑल टाइम्स रिस्क में है, और वो रिस्क में इसलिए होती है कि ज़ाहिर है उसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ अटैच नहीं है, यानी वो जो एक्चुअल ज़मीन का वज़न है वो फाइल के साथ अटैच नहीं होता। फाइल बहरहाल एक इंस्टॉलमेंट प्लान है, और इंस्टॉलमेंट प्लान लेना कतई तौर पर गलत नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट प्लान में ज़रूर जाएँ, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट प्लान में जाके उस इंस्टॉलमेंट प्लान को कंप्लीट करेंगे तब आपका प्लॉट मिलेगा। प्लॉट फाइल जो है वो एक होप फॉर द प्लॉट है, और बेहतर ये होता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। गोल्ड और सिल्वर की यही मिसाल है कि आप अगर फिज़िकल होल्डिंग रखेंगे उसकी तो उसमें आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ डिजिटल वॉलेट्स के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है, उसके अंदर कोई भी मसला हो सकता है और उसमें आपको रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए कोशिश करें। मैंने अभी रिसेंटली टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो में एक सजेशन दी थी कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। अब हमें मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों के अभी रिसेंटली शादी हुई हैं, बच्चे छोटे हैं, तो वो शादियों के सोच रहे होते हैं कि 18 साल 20 साल बाद हमने शादियां करनी, तो उस टाइम गोल्ड की प्राइस क्या होगी। तो उनके लिए मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त सजेशन जो है वो दी थी कि आप 1 ग्राम हर महीने जो है वो कोशिश करें कि हमने परचेज़ करें, अपनी इनकम में से बचाना शुरू करें। और सेविंग वो होती है जो आप अपनी इनकम में से पहले निकालते हैं और उसके बाद खर्च करते हैं। यानी आप ये सोचें कि पहले अखराजात कर लें हम सारे और उसके बाद सेविंग कर लें, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। सेविंग हमेशा आप पहले करते हैं, तो आप इस तरह से सेविंग अपनी बना सकते हैं। आप 12 महीने में 1 तोला जो है वो आपका सेव हो जाएगा। और इसके साथ होगा क्या कि आपने कोई रेट आपको मिलेगा 3,60,000 का, कोई रेट आपको 3,40 का मिलेगा, कोई 3,20 का मिलेगा, कोई 4 लाख का मिलेगा। लेकिन हर ग्राम के ऊपर डिफरेंट रेट के साथ जब आप उसको यानी आप उसको इकट्ठा करेंगे तो आपको एवरेज आउट एक रेट मिल जाएगा। इवेंचुअली आपको 5 साल 6 साल 7 साल बाद इस सारे प्राइसेस से बहुत ऊपर का रेट ही मिलेगा। गोल्ड के अंदर रेट्स के हवाले से 600% 700% तक जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले 20-25 साल में। तो 600-700% आप आगे देख सकते हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर मार्केट के अंदर जो जितनी चीज़ें चल रही हैं इसी तरह से अनसर्टेनिटी रही तो ये प्राइसेस जो हैं वो आपने देखा कि ग्राफ बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो
किसी तरह से ऊपर जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मोहतात होकर आपको चलना पड़ेगा। और अगर जैसे अभी मुझे एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमने अपनी बच्चियों की शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो हमने सोचा गोल्ड में लगा दें, तो 3,65,000 पे परचेजिंग की हुई है। अब वो 3,65,000 की परचेजिंग इस टाइम मार्केट के अंदर वो 3,25,30,000 की रिकवरी भी नहीं मिल रही। सो अब उनको ज़ाहिर है वो इस वजह से परेशान हो रहे थे कि अगले 1.5-2 महीने में डेट्स दी हुई हैं, फिर उसके बाद शादी के अखराजात हैं, खाने पीने का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हीं पैसों से करनी है, और अगर उसमें नुकसान हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो इस परेशानी में है कि क्या प्राइस ऊपर जाएगी, वापस हमारी रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। किसी ने उनको ये बताया कि 4 लाख 4.5 लाख क्रॉस कर जाएगी। और मैं इस वीडियोज़ के ज़रिए हमेशा आपको ये गाइड करता हूँ कि आपने बहुत मोहतात होकर ये चीज़ें करनी होती हैं कि किसी के कहने के ऊपर कोई भी इस चीज़ को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं मार्केट, अभी आप देखें कि जिस तरह से अनस्टेबिलिटी आती है, एक छोटा सा बयान जो है, एक छोटी सी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आती है और मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है। छोटी सी स्टेटमेंट आती है और मार्केट जो है वो आसमान को छू जाती है, और दो मुल्कों के आपस की जंग शुरू हो जाती है किसी भी वजह से, किसी भी मामले में। अब देखें कि जंग शुरू होना हालांकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, बट एक छोटा सा इवेंट जो है उसको ट्रिगर कर सकता है। यानी एक छोटा सा हमला होता है और जो है वो मुल्क सोचे समझे बगैर भारत जो है उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, भाई वो पाकिस्तान ने किया। अब आप उसके ऊपर इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, आपको 1.5-2 महीने तो लग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए। लेकिन अगर आपने पहले से ही प्लान किया हुआ हो कि बस अब कोई ज़रा सी बात होनी है, हमने पाकिस्तान पर डालना है, ये खुद करवा के पाकिस्तान पर डालना है, जो भी आप उनका मामला था, तो मकसद बात करने का ये है कि इस तरह से जो ओवरऑल दुनिया का स्नैरियो है वो बड़ा रिस्की स्नैरियो है, और कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और उसका सारा असर जो है वो फाइनेंशियल इन चीज़ों के ऊपर पड़ता है। तो आपको शॉर्ट टर्म के अतबार से बहुत मोहतात होकर जो है वो चलना पड़ेगा। इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो, रियल एस्टेट के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो उसमें हम आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स वगैरह से के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जानना चाह रहे हो, उस हवाले से भी आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहरहाल आपने एक्सपर्ट से रब्ता करना है, और मेरी जो इन वीडियोज़ बनाने का मकसद होता है वो ख़ास तौर पर ये होता है कि मैं एक मुतवाज़न एक जो बैलेंस्ड अपना ओपिनियन है वो दे सकूँ, और आपको ये बता सकूँ कि जिस तरीके से आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट की जा रही होती हैं, डे टू डे चीज़ें प्रेजेंट की जा रही होती हैं, आज ये हो गया, कल ये हो गया। अब जैसे कल 10,000 बढ़ गया तो अब इसके ऊपर शादियाने बजेंगे कि 10,000 बढ़ गया, और फिर गिर जाएगा तो फिर उसके ऊपर अफसोस की भी वीडियो आ जाएगी। लेकिन इवेंचुअली उसमें क्या होता है कि आप जो है आपको वीडियोज़ आ रही हैं रेगुलरली, आप कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बट इवेंचुअली आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रही होती है। हालांकि जो प्लान है आपका वो अगले 2 से 3 महीने, 6 महीने, साल के लिए होना चाहिए, और उसके मुताबिक आपको अपने प्लान के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, कभी चीज़ें ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी, आपने उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, और फिर उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेते हुए इंतहाई मोहतात होकर अपना डिसीजन लेना है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।